नमस्कार किसान भाइयों, पोल्ट्री फार्मिंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम पोल्ट्री फार्मिंग में डूज एंड डू नॉट्स, कौन सी बातें पोल्ट्री में करनी चाहिए और कौन सी बातें हमारे पोल्ट्री फार्मिंग में हमें नहीं करनी चाहिए, इसके बारे में बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो शुरुआत करते हैं हम कि हम जब पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं तो कौन कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना है, यह हम जानेंगे। सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारा जो शेड है वह क्लीनिंग और डिसइंफेक्शन उनका जो है वह प्रॉपरली होना ज़रूरी है, टाइमली होना ज़रूरी है, ताकि हमारे पोल्ट्री फार्मिंग में बीमारियां जो है हमारी मुर्गियों को ना आए। उसी तरह दूसरी महत्वपूर्ण बात है, जो हम एक दिन के चीक्स या चूज़े ले रहे हैं वह रेपुटेड हैचरी से लेने हैं। काफ़ी सारे किसान भाई जो है वह रेपुटेड हैचरी से चिक्स नहीं लेते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, हम हमारे पोल्ट्री बर्ड्स को, चिक्स को जो फीड दे रहे हैं वह फीड भी हमारा प्रॉपर होना ज़रूरी है, रेपुटेड कंपनी से होना ज़रूरी है, या होममेड होगा तो उसका फार्मूला जो है वह प्रॉपर होना ज़रूरी है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, हमारे पोल्ट्री का जो टेम्परेचर है वह जो सीज़न चल रहा है उस सीज़न के हिसाब से हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो है वह पोल्ट्री में मेंटेन होना ज़रूरी है। उसी तरह हमारी पोल्ट्री फार्मिंग में डेली हम जब विज़िट करते हैं तो मॉर्निंग और इवनिंग में हमें हमारे पोल्ट्री बर्ड का ऑब्जर्वेशन लेना है, ताकि हमारे बर्ड जो है वह हेल्दी है या नहीं यह हम जान सके। हमारे पोल्ट्री फार्म में वैक्सीनेशन टाइमली होना ज़रूरी है। उसी तरह पोल्ट्री बर्ड को जो मेडिसिन देने हैं वह पशु वैद्य की सलाह से देने ज़रूरी है। ये सारे हमारे पोल्ट्री फार्म के डूज़ है, यानी ये सभी बातें हमारे पोल्ट्री फार्मिंग में हमें करनी है। जो बातें नहीं करनी है उसमें पहली बात आती है कि हम जब पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं तो हमारे पूरे बर्ड्स एक ही एज के, एक ही आयु के होने ज़रूरी है। काफ़ी सारे किसान भाई अलग अलग एज के बर्ड एक ही फार्म में रखते हैं और इस कारण बीमारियां आने के चांसेस रहते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जब भी हम बाहर से आते हैं तो काफ़ी सारी बीमारियां जो है हमारे साथ लेके आते हैं। तो बाहर से जब भी हम आते हैं तो हमें देखना है कि हमारे जो शूज़ है, हमारे जो कपड़े हैं, इसके ऊपर काफ़ी सारे बैक्टीरिया होने के चांसेस रहते हैं। तो ऐसे समय में शूज़ कपड़े जो है चेंज करके ही हमें शेड में हमारे एंट्री करनी है। काफ़ी सारे किसान भाई दवाइयाँ जो है अपने खुद के मन से देते हैं, तो ये भी बात हमें पोल्ट्री फार्मिंग में नहीं करनी है। जब भी दवाई देनी है वह अपने पशु वैद्य के सलाह से ही दवाई देनी है। इन सभी बातों का अगर हम पोल्ट्री फार्मिंग में ध्यान रखते हैं तो एक प्रॉफिटेबल मुर्गी पालन जो है हम वह कर सकते हैं और उससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जो है हम कमा सकते हैं। तो इन बातों का आप ध्यान रखिए। आज हम यहीं पर रुकते हैं। धन्यवाद।